मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट गया है। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आपको वॉर जोन के बेहद चौंकाने वाले वीडियो दिखाते हैं। पहला वीडियो यूक्रेन का दिखाएंगे जिसमें आपको वो मोर्चेबंदी नजर आएगी जिसमें यूक्रेन के सैनिक अपनी आर्टिलरी गन के साथ देखिए किस तरह से रूस के सैनिकों पर जोरदार हमला करते दिखाई दे रहे हैं। और वहीं दूसरा वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है जिसमें रूस अपने हाईटेक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन की मिसाइलों को तबाह करता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा वीडियो यूक्रेन की सेना का है जिसमें यूक्रेनी सैनिक रूस की बख्तरबंद गाड़ियों को टारगेट कर रहे हैं। और ये चौथा वीडियो भी गौर से देखिए, यूक्रेन की एयरबोर्न ब्रिगेड के हमले का ये चौथा वीडियो जो घुसपैठियों को निशाना बना रहा है। वहीं पांचवा वीडियो अगर आप देखेंगे वहां यूक्रेन के दक्षिणी इलाके का है जहां यूक्रेन की एविएशन दुश्मन के ठिकानों को तबाह करती हुई दिखाई दे रही है। और आखिरी और छठा वीडियो अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन की सेना रूस के टैंक को तबाह करती हुई इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। जंग के मैदान से बहुत बड़ी खबर, रूस भले ही यूक्रेन को घुटनों के बल लाने के लिए उस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन जिस तरह से पलटवार कर रहा है वो रूस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। और अब खबर ये आ रही है कि यूक्रेन के जबरदस्त हमले में रूसी सेना के 1000 सैनिकों की मौत हो गई है। इतना ही नहीं, यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जंग की शुरुआत से अब तक सिर्फ 24 घंटे में रूस की सेना पर यह सबसे बड़ा हमला है। यूक्रेन की सेना का भयानक बदला। चौबीस घंटे में रूस के 1000 सैनिक ढेर। पुतिन की बर्बादी का ब्लैक डे। यूक्रेन के हमलों से पुतिन की सेना घायल है। पुतिन की बेरहम ब्रिगेड यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। यही वजह है कि जेलेंस्की की सेना अब घायल शेर की तरह हो चुकी है। जैसे रूस के सैनिक अब तक यूक्रेन के सैनिकों को टारगेट कर रहे थे, ठीक वैसे ही यूक्रेन की सेना भयानक बदला लेने पर आमादा है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि महज 24 घंटे के भीतर उसने रूस की सेना के 1000 जवानों को मौत की नींद सुला दिया है। यूक्रेन की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पुतिन की सेना के लिए बीता संडे किसी ब्लैक डे की तरह था, क्योंकि इसी रविवार को यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस की सेना के 950 सैनिक मारे गए। दावा किया जा रहा है कि जंग की शुरुआत से अब तक ये एक दिन में रूसी सेना को हुआ सबसे बड़ा नुकसान है, जिसके बाद अब रूस के सैनिकों की मौत का आंकड़ा 71,200 तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन की तरफ से यह भी दावा किया गया कि इस दौरान 52 बख्तरबंद गाड़ियां, 13 टैंक और 1 क्रूज मिसाइल को मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि रूस की सेना को इतना भारी नुकसान डोनेत्स्क और लेमान जैसे इलाकों में उठाना पड़ा। खबर तो यह भी है कि पुतिन के लामबंदी वाले सैनिकों ने जब से युद्ध में हिस्सा लिया है तब से रूस की सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि ये सैनिक ना तो अच्छी तरह से ट्रेंड है और ना ही ये वॉर फ्रंट पर यूक्रेन की नीतियों को समझ पा रहे हैं।
यही वजह है कि रूस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। उधर यूक्रेन के भयानक हमलों के बीच पुतिन की सेना की तरफ से भी बड़ा दावा किया गया है। रूस की न्यूज एजेंसी TASS की तरफ से दावा किया गया है कि महज एक हफ्ते के भीतर कीव में यूक्रेन के 2500 सैनिकों को मार गिराए हैं। एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि यह आंकड़ा एक हफ्ते पहले मारे गए सैनिकों की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 17 से 23 अक्टूबर तक यूक्रेन को कई मोर्चों पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यानी वॉर जोन में अब घमासान इस कदर तेज हो चुका है कि रोजाना कई सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से महज 24 घंटे में रूस के 1000 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है, तो क्या अब यूक्रेन पर रूस का हमला और भयानक हो जाएगा?